हेलो बच्चों, सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया लोकस्ट के आज के सिस्टम में, फिजियोलॉजिकल सिस्टम में हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे। जब हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे तो सर्वप्रथम तंत्रिका कोशिकाओं का एक असेंबलेज, एक संयुग्मित रूप होता है जिसका मुख्य कार्य सूचनाओं का आदान प्रदान अर्थात वातावरण से उद्दीपन ग्रहण करना और उसके प्रति अनुक्रिया दिखाना। क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं इनवर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं और ब्रेन अधिक विकसित नहीं हुआ है, परंतु यहाँ पर न्यूरॉन्स जो हैं वो एक गुच्छे के रूप में उपस्थित होते हैं और न्यूरॉन्स के इस ग्रुप को हम गैंग्लियन कहते हैं। ये अपना प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो लोकस्ट में या ग्रास हॉपर्स में जो ब्रेन होता है वो वास्तव में गैंग्लियनिक मास होता है, अर्थात नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स के एक ग्रुप के रूप में रहता है। अब लोकस्ट में इसकी पोजीशन के आधार पर, अर्थात कहाँ पर उपस्थित होता है, उस आधार पर हम इसे सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा मीन्स अबव, ईसोफेजियल ईसोफेगस, अर्थात इसकी जो पोजीशन होती है वो ईसोफेगस के ऊपर की ओर होती है और ये एक सेंट्रल पार्ट होता है या नर्वस सिस्टम का तंत्रिका तंत्र का एक मुख्य भाग होता है जिसे कि ब्रेन का नाम दिया है। और नीचे की ओर होते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, अर्थात ईसोफेगस के नीचे की ओर। और ये दोनों गैंग्लियन, सुप्राइसोफेजियल और सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, आपस में कमीशियर्स द्वारा जुड़े रहते हैं। कमीशियर अर्थात संयोजनी, जो हम कॉकरोच में भी पढ़ चुके हैं, दोनों गैंग्लियन को जोड़ने वाले संयोजन। तो सर्कम मीन्स अराउंड, यानी कि अर्थात दोनों तरफ से, ईसोफेगस के दोनों तरफ से सुप्राइसोफेजियल और सब ईसोफेजियल गैंग्लियन को ये कमीशियर जोड़ता है। जब हम इस नर्वस सिस्टम को ध्यान से पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से जो ब्रेन है वो 3 जोड़ी गैंग्लियन का एक फ्यूजन होता है, संयुग्मित रूप होता है। और ये जो तीनों गैंग्लियन होते हैं ये होते हैं प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम। और इनसे जो मुख्य रूप से नर्व्स या तंत्रिकाएं निकलती हैं वो कंपाउंड आइज को, एंटीनी है और लेब्रम जो कि लोअर लिप होगा। इनको मुख्य रूप से ये नर्व्स जो होती हैं वो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त जो कनेक्टिव्स हैं या गैंग्लियन हैं, मुख्य रूप से सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, ये बना होता है 3 जोड़ी गैंग्लियन के फ्यूजन से, और जो मुख्य रूप से होते हैं मैंडिब्यूलर, मैक्सिलरी और लेबियल। अर्थात जो ब्रेन है या सुप्राइसोफेजियल है उससे जो मुख्य नर्व्स जा रही हैं, आइज, एंटीनी, लेब्रम, अपर लिप, और जो सब ईसोफेजियल है अर्थात नीचे वाले जो गैंग्लियन हैं उनसे मुख्य रूप से जाती हैं मैंडिबल, मैक्सिलरी, लेबियल। अर्थात जितने भी सेफेलिक या शीर्ष उपांग होते हैं जिनमें माउथ पार्ट्स आ गए और आइज आ गई हैं और एंटीनी, तो सुप्रा और सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से मुख्य रूप से जो नर्व्स निकलती हैं वो इन भागों को जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य 8 पेयर नर्व्स होती हैं वो मुख्य जितने भी माउथ पार्ट्स हैं जिसमें कि मैंडिबल, मैक्सिली, लेबियम और हाइपोफेरिंक्स तथा नेक, हेड और सलाइवरी रीजन, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनको 8 पेयर्स जाती हैं। तो जितने भी शीर्ष उपांग हैं और संरचनाएं हैं इनको नर्वस सिस्टम से मुख्य रूप से नर्व्स जाती हैं। इसके पश्चात सब ईसोफेजियल गैंग्लियन पश्च भाग में कंटिन्यू रहता है और पश्च भाग में यह वेंट्रल नर्व कॉर्ड के रूप में संपूर्ण देह में या एब्डोमिनल रीजन में फैला रहता है।
क्योंकि इसकी पोजीशन जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके नीचे की ओर अधर तल पर अधर और होती है, अतः इसलिए इसे वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। और क्योंकि सेगमेंटेड बॉडी है, प्रत्येक सेगमेंट में थोरेसिक और एब्डोमिनल प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर्ड गैंग्लियन उपस्थित होता है, अर्थात 2 गैंग्लियन उपस्थित होते हैं। और इन गैंग्लियन से जो नर्व्स निकलती हैं वो अपने संबंधित ऑर्गन जो सेगमेंट हैं उनसे जितने भी उपांग होंगे, फॉर एग्जांपल थोरेसिक सेगमेंट्स जो होंगे उनसे लेग्स और विंग्स को जाएंगी। थोरेसिक सेगमेंट में 3 जोड़ी तो लेग्स होंगे और 2 जोड़ी विंग्स होंगी, उनको जाती हैं। और एब्डोमिनल सेगमेंट से इंटरनल ऑर्गन्स को ये नर्व्स जाती हैं। इस प्रकार से जो नर्वस सिस्टम है, या जिसे हम कहेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो उसकी संरचना यह रहती है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि लोकस्ट में सिंपैथेटिक या विसरल नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। इस नर्वस सिस्टम में मुख्य रूप से जो नर्व्स होती हैं या जो मैसेजेस सप्लाई किया जाता है या जिनके मुख्य रूप से संपूर्ण जो भी कार्य हैं वो नियंत्रित होते हैं, वो होती हैं हाइंडगट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, अर्थात पश्च आंत्र आहार नाल का पश्च भाग और जनद जो हैं उनको किसी भी प्रकार की सूचना का प्रेषण करना या वहाँ से सूचना ग्रहण करना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं संरचना को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। सुप्रा इसोफेजियल, सब इसोफेजियल जो कि अपर ब्रेन और अधर भाग बना रहे हैं, जिनको आपस में कमीशियर सर्कम इसोफेजियल कमीशियर जोड़ रहे हैं। और इनसे जो नर्व्स निकलती हैं अग्रभाग में मुख्य रूप से ऑप्टिक गैंग्लियन, जो कि किसको अपनी नर्व्स देगा, कंपाउंड आइज या संयुक्त नेत्र को। इसके अतिरिक्त प्रकाशग्रही संरचनाएं भी होती हैं जिन्हें ऑसिलाई कहा जाता है, उनको भी नर्व्स जाती हैं। और जो थोरेसिक 3 सेगमेंट हैं, इसमें प्रोथोरेसिक और मीजोथोरेसिक सेगमेंट्स और मेटाथोरेसिक सेगमेंट में विंग्स और लेग्स को, और शेष 5 होती हैं एब्डोमिनल गैंग्लियन। ये सब पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं और इनको जोड़ने वाली जो लाइन होती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाती है। अगर हम अग्रभाग की बात करें तो यहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार ऑप्टिक लोब्स को या ऑप्टिक गैंग्लियन, ऑसिलाई को, ऑसिलाई के क्योंकि 3 पेयर्स होते हैं, लेटरल, मीडियन ऑसिलाई, और ये एंटीना को, जो एंटीनरी नर्व है, ये अभी आपको ऊपर जो मैटर है उसमें बताया गया कि 3 गैंग्लियन होते हैं जो मिलकर के ब्रेन का निर्माण कर रहे हैं, उसका भाग होता है। और ये फ्रंटल गैंग्लियन तथा अपर और लोअर लिप को जाने वाली